अभी भी मेरे पास 3-4 टाइप के क्रिस्टल्स बचे हैं। स्टिल जंपिंग, खड़खड़ आवाज। हेलो गाइस, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी बिकॉज इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। उठ के बहुत सारा काम किया, फिर नहा के आई और आजकल जब मैं बाल नहीं धोती हूँ ना तब ये पहन लेती हूँ। दिस इज़ अ सैटिन हेयर कैप और समथिंग। वो प्लास्टिक वाले से बेटर है बिकॉज दिस इज सस्टेनेबल और थोड़ा थोड़ा यहाँ से भीग जाता है, पर आप ऐसे धूप में सुखा लो बस एंड योर हेयर विल बी ड्राई बिकॉज ऑफ कोर्स हर रोज मैं हेयर धो नहीं सकती। चलो स्किन केयर करते हैं। माय फेवरेट राइस टोनर एंड देन आई विल अप्लाई सेरम। हमेशा अपना जो स्किन केयर है ना उसको ड्रैग करके गले में भी अप्लाई करना बिकॉज हमारे गले की स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और पतला भी होता है, थिन। तो उस पर जो एजिंग के साइंस होती है या जो भी चीज होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी दिखते हैं। सो यस, डोंट यू एवर फॉरगेट योर नेक व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी स्किन केयर। अब नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई सेरम और ये फेवरेट कॉम्बिनेशन है मेरा विद द राइस वाटर टोनर। राइस वाटर नहीं, राइस टोनर है बस, ये राइस वाटर नहीं है। यस, दैट्स अ राइस टोनर एंड दिस इज द राइस वाटर नाइसिनामाइड सेरम बाय प्लम। ये तो मेरा फेवरेट नाइसिनामाइड है। दिस इज 10%। दे हैव 5% ऑल्सो। अगर आपको 5% लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। बस उसका जो मतलब कलर है ना वो व्हाइट कलर नहीं आता, क्लियर कलर का आता है, जैसे ये वाला व्हाइट है। एंड ये वाला मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है एंड इट गिव्स यू वेरी गुड हाइड्रेशन, ऑल्सो पिगमेंटेशन में भी काम करता है। आई जस्ट लव दिस वन। मेरे को देखकर आप में से बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस होके ये परचेज किए हैं and so many of you said that it is really good. So yes, this is black obsidian और ये नज़र के लिए पहनते हैं। मेरे पास ब्लैक कलर के ऐसे एक है बट दिस वन ऑल्सो वर्क्स रियली गुड, ऐसा मैंने सुना है। अब नेक्स्ट बड़ा वाला खोल लेते हैं। बड़ा वाला, इसके अंदर बहुत कुछ है ऐसा लग रहा है एंड पेनी स्टिल जंपिंग। खड़खड़ आवाज़ आ रही होगी आपको, इसलिए पेनी मत करो ना बाबा, डोंट डू इट नो बेबी, शी विल नॉट लिसन। और अभी उसको पीरियड्स भी आया है तो मैं उसको डांट नहीं सकती हूँ। सो येस, आई जस्ट लेट हर बी वट एवर शी इज डूइंग, प्लीज बेयर विथ मी। नेक्स्ट इज दिस वन, जिसको फिर अंदर से भी पैकेट किया हुआ है। वाओ, इसके अंदर से निकला ये वाला, आपको दिख रही है। इसमें भी एक सेट है 9 टम्बल्स का। ये सेलेनाइट है, ये वाला ग्रीन एवेंचुरियन है, दिस वन इज रोज क्वार्ट्ज, दिस वन इज एमिथेस्ट एंड ये सिट्रिन है। बाकी क्या है मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा एंड मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर और एक सेट है जो कि ऐसा है, इसके अंदर भी बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। ओके सॉरी। ओके, ये ऐसा है। इसके अंदर क्या क्या है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आई जस्ट नो दिस वन इज मून स्टोन और बाकी क्या है मुझे रिसर्च करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर। हालांकि मैंने कहा था क्या क्या मुझे चाहिए, पर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी भेजे हैं जो उनको सही लगा। वाओ, ये बहुत हैवी है। दिस इज द हेवीएस्ट अमंगस्ट ऑल, तो इसको भी खोल लेते हैं। वाओ, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। तो ये ग्रीन एवेंचुरियन है और बहुत सारे हैं, मतलब 4 5 6 7 हैं। दिस इज पायराइट, ये भी बहुत सारे हैं। दिस इज टाइगर आई, ये भी 8 है। देयर इज वन मोर वेरी हैवी, दिस वन ऑल्सो लेस हैवियर देन दैट वन, पर ये भी काफ़ी हैवी है। पेनी देखो अभी भी रिफ्लेक्शन के पीछे। आउच। ओके, इसके अंदर भी ऐसा ही है और इसको खोलती हूँ फिर। सो दिस इज कॉल्ड रोडोसाइट, जो ऐसे पिंक कलर के होते हैं, बहुत ही सुंदर है ये।
कुछ इस तरह के दिखते हैं, ऐसा दिखता है। बहुत सारे हैं। मुझे एक्चुअली लगा था कि चंबल मतलब वो बस एक ऐसे भेजेंगे, जस्ट लाइक वन, बट दे सेंड इट लाइक दिस, बहुत सारे। और फिर ये ब्लैक ऑब्सीडियन है जो रॉ है, जैसे ये ब्रेसलेट थी, दिस वाज अ ब्रेसलेट, दिस इज रॉ ब्लैक ऑब्सीडियन। और सनलाइट ना थोड़ा ऐसा हो रहा है कि कभी कभी धूप आ रही है, कभी धूप ऐसे जा रही है। एंड दिस इज रेनबो मूनस्टोन। मूनस्टोन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो इसीलिए मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। दिस इज़ लाइक दिस, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, आई होप दिख रही हूँ आपको। ऐसा गिरेगी तो टूट जाएगी, नहीं दिख रही है ना, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ सारा एक साथ खोल के, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई हैव रिसीव्ड गाइस, मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। So this is the rainbow moonstone. This one is called rhodosite. This one is called tiger eye. जैसे कि आपको दिख रही है ऐसे tiger eye की तरह ही दिखता है, like you can see. This one you must know. This is green aventurine. ये वाला आप सबको पता होगा, इसको बोलते हैं pyrite. And these are the sets I have received. This is the first set. This is for फीमेल्स, आई थिंक जो फीमेल को इश्यूज़ होते हैं ना, हेल्थ इश्यूज़, तो उस सब के लिए। एंड दिस वन इज़ द वेल्थ कॉम्बो, आई बिलीव, येस, बिकॉज दिस हैज़ पायराइट, सो दिस इज़ द वेल्थ कॉम्बो। दिस वन इज़ द 9 planets crystals, specific crystals are there for 9 planets, and this one is the black obsidian bracelet. This one is the raw black obsidian. अभी चलो इसको क्लेंस कर लेते हैं। पहले ये वाला मैं ले रही हूँ, सारे जो क्रिस्टल्स है उसको मैं पानी में डुबो दूंगी। देन कीप इट असाइड। नेक्स्ट वन इज दिस सेट आई एम टेकिंग। फिर इसको अलग रख देते हैं। अभी नेक्स्ट वन, इसमें मैं ये वाली ले रही हूँ। ये तीनों सेट आए थे तो तीनों कंप्लीट हो गए हैं। इसमें ब्लैक ऑब्सीडियन को कर देती हूँ, इसको भी अलग रख देती हूँ। नेक्स्ट वन, इसमें आई एम पुटिंग ग्रीन एवेंचुरियन, कीप इट असाइड, टाइगर आई, हो गया। अभी भी मेरे पास 3-4 टाइप के क्रिस्टल्स बचे हैं, पर मेरे पास बोल्स नहीं है तो उसको मैं बाद में क्लेंस करूंगी। हाँ, सो यस गाइस, आउच, मुझे एक फिर से वो बॉयल्स हुआ है मेरे घुटने में, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मेसी है, बिकॉज मैं वो समेट रही हूँ। जो भी मैं समेटने के लिए करती हूँ ना, उसके जो भी एक्सेस चीज़ें हैं जो मुझे फेंकना है या कुछ करना है, उसको मैं बस यहाँ पे ऐसे डंप करके रखा हुआ है, सोफे के ऊपर, फिर टेबल के ऊपर। तो हाँ, अभी चलो पानी पीते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, 3 से 4 लीटर दिन में, बट आई थिंक 2 to 3 लीटर्स इज इनफ। 3 लीटर ठीक है। गाइस नाउ आई एम गोइंग टू डू माय चालीसा और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
चालीसा करने के बाद मैं पूजा भी कर ली थी। अब चलो मैं पेनी को ये पैंटी लाइनर्स पहना देती हूँ। थोड़ी देर के लिए खोल दी थी क्योंकि इट्स लाइक 20-25 डेज़, कभी कभार 30 डेज़ तक भी होती है उसको पीरियड्स, और उसमें अगर हर समय इसको पहना के रखो तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे, ऑफकोर्स हमें भी पता है, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। ऊपर से शी हैज़ फर, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी बहुत देर हो गया है तो फिर ड्रॉपलेट्स भी इधर उधर गिरता है ना, तो अभी इसीलिए पहना रही हूँ। पर ऑफकोर्स उसको पहनने का मन नहीं होता है, बट स्टिल दिस टाइम शी हैज़ बीन रियली ओबीडियंट, जो मैं आपको बोलती रहती हूँ। वैसे तो बहुत ओबीडियंट है, पर इस चीज़ में ना थोड़ा सा ऐसे वो बहाना बनाती है। कभी कभार पता है क्या करती है, वो उसको सुसु नहीं आती है पर फिर भी वो वॉशरूम के पास लेके जाती है मुझे, बस प्रिटेंड करती है कि उसको सुसु आया, तो मैं वो खोल देती हूँ और फिर वो सुसु नहीं करती, ऐसे ही घूमती रहती है, फिर भाग जाती है कहीं पर भी, ऐसे छुप जाती है जाके। पहले तो बेड के नीचे छुप जाती थी, जब पहले हमारे पास एक आयरन के बेड थे ना उसके नीचे, पर अभी बेड के नीचे छुपने का जगह नहीं है तो वो किधर किधर भाग जाती है। पर मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, जब भी मैं उसको ये पहनाती हूँ ना, इतना समझाकर, इतना प्यार से कि मुझे पता है तकलीफ़ होती है तुमको, पर क्या करें, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। एक तो देखो एक जगह पर बैठी होती है ना, उसका बेड भी है अलग, और उसके ऊपर ऑयल क्लॉथ बिछा दूँ, तो अगर वो बैठती एक जगह पर तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं होता ये सब पहनाने के लिए। पर ऐसे में उसको आप कुछ बोल ही नहीं सकते, उसको जहाँ बैठना है, जो भी करना है। कभी कभार खाना भी नहीं खाती है। जब शुरू हुआ था इस बार, आई थिंक 3rd डे में, शी डिड नॉट ईट द होल डे, और मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब आई कुड लिटरली सी, जैसे हमें फील होती है ना कि हम क्रैंकी हो जाते हैं, मूड स्विंग होता है, उस समय हमें कोई भी कुछ भी बोले ना हम चिढ़ जाते हैं, तो उसको भी ऐसा ही होता है, कुछ भी बोलो तो चिढ़ जाती है बेमतलब का। तो मैं उसको बोल रही थी कि सुनो, साल में एक बार आती है तुमको पीरियड्स, आई नो कि 20-25 दिन रहता है, पर हमारा सोचो फिर ऐसे करने से कैसे चलेगा। फिर रात को उठ के खाना खाई, पता है। अब चलो मैं खाना खा रही हूँ यहाँ पे, ये नूडल्स मैं कल मंगवाई थी और रात को मैं इसको फिनिश नहीं कर पाई। कभी कभार ऐसा हो जाता है तो मैं रख देती हूँ। वैसे तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा टेस्ट ख़राब ही हो जाती है, नॉट लाइक शुरू में जब मंगवाते हो, बट मेरे को चीज़ें फेंकने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऊपर से खाना। मैं तो ऐसे मेरे कितने सारे बॉक्स बॉटल्स भी नहीं फेंकती हूँ, रख देती हूँ, विच इज़ नॉट गुड, यू नो। जब ख़त्म हो जाए चीज़ें तो फेंक देनी चाहिए, पर ये मेरा एक आदत है। आप भी बोलते रहते हो कि घर को डिक्लटर करो। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आपको पूरे घर मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं एकदम सारी चीज़ें जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, मतलब हाउ एम आई डूइंग इट, यू नो, कि कोई चीज़ें हैं जो मैं 6-7 महीने में कभी आई हैव नॉट रीच्ड आउट फॉर दैट थिंग एंड दैट्स जस्ट सिटिंग इन माई वार्डरोब समवेयर, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए। चलो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, यहाँ पे मैं कुछ सुन रही थी, पता नहीं क्या बिग बॉस होगा या कुछ तो होगा, मैं देख रही थी। मैं देखती नहीं हूँ एक्चुअली, अगर आप ऐसे देखो तो मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा दिखाएगी, पर मेरे फ़ोन ऐसे पड़े होते हैं और कान में ईयरफोन लगे होते हैं और मैं सुन रही होती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ, कभी कभार मैं फ्रेंड्स देखती हूँ और कभी कभार बिग बॉस। अब बिग बॉस और फ्रेंड्स इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरे साथ कोई है, और जब आप अकेले होते हो ना, आपको ये बहुत ज़्यादा कभी कभार महसूस होती है। अब तो आई गॉट रियली यूज्ड टू, बट समटाइम्स आपको ये हिट करती है कि मतलब अकेले हो, कोई होता बात करने के लिए, ऐसा होता है कभी कभार। अब हर समय तो घर पे कॉल भी नहीं कर सकते, पर हाँ माई पेरेंट्स दे कम एवरी नाउ एंड देन, जब भी मेरे को ऐसे महसूस होती है। बीच में मैं बहुत ज़्यादा ये महसूस कर रही थी, सो माई पेरेंट्स आर ऑलमोस्ट देयर ऑल द टाइम। बस 2-4 दिन के लिए जाते हैं वापस, फिर वापस आ जाते हैं 2-4 दिन के लिए, ऐसे अभी मैनेज कर रहे हैं। अभी मैं चाय बना रही थी और देखो दूध गिरा दी। पेनी को थोड़ा मी टाइम चाहिए होता है आजकल, इसलिए मेरे पास सो रही थी, फिर बाद में अलग हो गई, एंड नाउ शी इज़ इन दैट मूड काइंड ऑफ कि डोंट बॉदर मी, डोंट टच मी, मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। तो मैंने उसको परेशान नहीं करा, और अभी वो खुद से खाना मांगती है तब भी मैं खाना देती हूँ। अगर वो खुद से जा रही है किचन में तब भी मैं, नहीं तो नॉर्मली क्या करती थी, मैं खाने के लिए उसको बुला के लेके जाती कभी कभार कि चलो खाना खाने का टाइम हो गया, पर नाउ आई कांट डू दैट। आई हैव टू ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस नाउ। वैसे भी उसको मैं प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करती हूँ, पर इस समय उसको और ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। चलो लेट्स हैव द टी नाउ। अब देखो ये केक मेघना लेके आई थी मेरे लिए, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लास्ट ईयर विंटर के टाइम पर मैं ये हर दूसरे दिन मंगवाती थी। दिस इज़ द बनाना वॉलनट केक, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत
बहुत दिन के बाद खा के मुझे ना विंटर का याद आ गया। ये मैं इतना ज़्यादा खा रही थी कि ना मुझे वेट गेन हो रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स स्वीट चीज़ें अगर आप खाओगे बहुत ज़्यादा, मैं एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा मैं मैंगोज़ खाती थी, वो भी आइसक्रीम के साथ, तो उस समय भी मेरे को 4-5 किलो वेट गेन हो गया था इन दैट समर। आई थिंक आपने वो नहीं देखा क्योंकि दैट इज़ बिफोर आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। तो जब भी मैं मीठा जो है उसका कंजम्पशन ज़्यादा कर देती हूँ ना, मेरे वेट गेन हो जाते हैं एंड इट्स नॉट रियली गुड। तो अब इसीलिए मैंने कम कर दिया। पर मेघना स्टिल रिमेंबर्ड कि ये केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सो शी गॉट दिस फॉर मी। और अभी मैं थोड़ा सा, मतलब कल मैं खाई थी थोड़ा सा और अभी थोड़ा सा बचा है। आई थिंक आई विल फिनिश इट नाउ बिकॉज मुझे ये फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में रखते हो ना तो फिर ये थोड़ा हार्ड हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो हाँ, इसको आप जिस दिन ऑर्डर करो उसी दिन खा लो तो बेटर है। यहाँ पे मुझे एक पिंपल आई है एंड बहुत सारे, पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है मुझे, मेरे को तो ऐसे बॉडी में बॉयल्स आ रहे थे, पर हाँ अभी इधर उधर इतने सारे पिंपल्स आए हैं। और इसके रीज़न क्या है पता है? ड्राई फ्रूट्स। क्योंकि मैं वेज खा रही थी तो मैं ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, प्रोटीन और ये सब की वजह से। और ड्राई फ्रूट्स अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म करती है, स्पेशली पिस्ताशियो, और मुझे पिस्ताशियो बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना ज़्यादा पिस्ता खा लिया मैंने। और उस दिन ना मैं फ़्लाइट से वापस आई थी और मुझे याद है मैं एक कटोरी ऐसे भर के खा लिया था पिस्ताशियो, वो भी। तो फिर उसके बाद मुझे 5-6 बॉयल्स आए और फेस में भी 3 बड़े बड़े पिंपल आए थे, बहुत बड़े। अब उसका मैं फ़ोटो यहाँ पे डालती हूँ दिखाने के लिए आपको कि कितना बड़ा पिंपल आया था मुझे मेरे फेस में। तो इसीलिए जहाँ पे भी मुझे छोटे छोटे से दाने दिखे वहाँ पे मैंने मेरा ये जो बायोडर्मा वाला क्रीम है ये लगा दिया। अब चलो मैं सो जाती हूँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए, खाना खा लिए थे और वही आपको मैं यहाँ पे बता रही थी। तो चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।